सिंगरौली से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां पर तांत्रिक ने अधेड़ की बलि चढ़ा दी। शराब पीकर धारदार हथियार से गला काटा है। मृतक ने झाड़फूंक के लिए तांत्रिक को अपने घर पर बुलाया था। आरोपी तांत्रिक को पुलिस ने फिलहाल पकड़ लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। चितरंगी थाना के सूदा गांव की पूरी घटना है और बताया जा रहा है कि जो तांत्रिक था वह मृतक का रिश्तेदार था। झाड़फूंक करने के लिए उसे घर पर बुलाया गया, जिस दौरान उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। शराब के नशे में वह था। और विजय कुमार वर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। विजय, हुआ क्या था वो जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, जो ये मृतक है ये अक्सर परेशान रहता था अपनी बीमारियों को लेकर, कहीं बुखार, कहीं दर्द, कहीं या फिर अन्य तरह की जो क्षेत्र में भी होती है। इसी से परेशान होकर जो ये आरोपी है तांत्रिक, उसको बुलाया था। हालांकि मृतक और आरोपी की हम बात करें तो दोनों में आपसी रिश्तेदार है और ये अपने तांत्रिक को बुलाता है और झाड़ फूंक के लिए कहता है। लेकिन जब तांत्रिक आता है तो उसके बाद ही पहले इस तंत्र विद्या की शुरुआत होती है शराब से। वहां पर शराब की बोतलें भी दिख रही हैं फोटो में। उनको शराब पिलाता है तांत्रिक को। इसके बाद जब तांत्रिक बोलता है कि अब इस पूरी प्रक्रिया को शुरू की जाए, तो वहां पर मतलब ये जो कार्यक्रम होता है पूरा गांव के बाहर जंगल में होता है। इसके बाद तांत्रिक बोलता है मृतक, जो युवक मृत हो गया, उसको बोलता है थोड़ा चुप जाइए। तो धारदार हथियार जो क्षेत्र में बका का काम करता है, बका कहते हैं उसको स्थानीय भाषा में, उसको एक बार पहले धीरे से गले में टच करता है। तो उसको लगता है कि मेरा झाड़ फूंक हो रहा, लेकिन अगले ही 2-3 बार उसको ऊपर करता है, उसका धड़ अलग हो जाता है। यानी यहाँ हमारे संवाददाता ने कई अहम बातों का जिक्र किया है। आरोपी और मृतक रिश्तेदार हैं। दूसरी बात, मृतक कई बीमारियों से ग्रसित था। देखिए, बीमारियों से अगर आपको छुटकारा पाना है तो वो तो आपको डॉक्टर ही उससे निजात दिला पाएंगे, तांत्रिक निजात नहीं दिला पाएगा। अब कहां से कहां तक दुनिया पहुंच गई, लेकिन अभी भी अंधविश्वास की जकड़ में किस तरह से हम जकड़े हुए हैं, ये इस बात को बताती है ये खबर जो हमारे संवाददाता विजय ने ब्रेक किया है। शराब पीकर धारदार हथियार से गला काट दिया, यानी गले और धड़ को अलग कर दिया है। मृतक ने झाड़ फूंक के लिए तांत्रिक को बुलाया था और ये दोनों रिश्तेदार थे। चितरंगी थाना के सुदा गांव की ये घटना है। जंगल की ओर ले गए आरोपी तांत्रिक को पुलिस ने फिलहाल पकड़ लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। ने एक अधेड़ की बलि दी है। शराब पीकर धारदार हथियार से गला धड़ से अलग कर दिया। मृतक ने झाड़ फूंक के लिए तांत्रिक को अपने घर पर बुलाया था। आरोपी तांत्रिक को पुलिस ने पकड़ा, पूछताछ की जा रही है। चितरंगी थाना के सुदा गांव की घटना है। मृतक का रिश्तेदार तांत्रिक है। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, आप बीमारी से परेशान हैं, तो उसका इलाज हॉस्पिटल में हो सकता है और डॉक्टर ही कर सकते हैं। अगर तांत्रिक झाड़ फूंक के चक्कर में आप पड़ेंगे तो बुरे फंस जाएंगे। विजय कुमार हमारे संवाददाता हैं जिन्होंने सिंगरौली से इस खबर को ब्रेक किया। वो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। अब विजय, ये किस बीमारी से ग्रसित था? क्या बीमारियों से निजात पाने के लिए इसने तांत्रिक का सहारा लिया था या कोई और बात थी? बिल्कुल, ये लंबे समय से बीमारी से ग्रसित था। यह इलाज करवाने अस्पताल जाने के बजाय तंत्र विद्या का उपयोग किया। हालांकि जो लोग अभी समाचार देख रहे हैं उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं तो पहले अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर उपचार कराएं, ताकि उस बीमारी से निजात मिल सके। यह जो पूरा मामला है सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना अंतर्गत सूदा गाँव का है, जहाँ पर बीमारी से ग्रस्त एक युवक अपने रिश्तेदार को बुलाता है और तंत्र विद्या का सहारा लेकर बीमारी से निजात पाने के लिए उपाय लगाता है। लेकिन जब तंत्र विद्या का उपाय कर रहे थे ये लोग घर से करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल में तंत्र विद्या का उपयोग कर रहे थे। वहीं पर मृतक जो है कि वे पहले झाड़ फूंक के लिए झुकता है, तो वहीं आरोपी जो कि तांत्रिक है उसको पहले गले में धारदार हथियार से 1-2 बार लगाता है, झाड़ फूंक लगाता है गले से, ताकि उसको लगता है कि मेरे बीमारी का इलाज हो रहा है। लेकिन अगले ही 2-3 बार करने से
मृतक की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। जब इस पूरे घटना का जानकारी मृतक के परिजनों को लगा तो उन्होंने पहले स्थानीय लोगों को सूचित किया। इसके बाद दोपहर में करीब 2 से 3 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस घटनास्थल पर मौके पर पहुंची थी और जांच कर रही थी। हालांकि जो मृतक है उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। जानकारी लगते ही पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश से ही गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर अगर हम बात की जाए तो पुलिस की सक्रियता की तो कहीं ना कहीं कल पुलिस सक्रिय हुई थी, तभी कुछ ही घंटों के अंदर आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए विजय आपका। विजय ने बताया है कि